प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एज एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपके लाए हैं कक्षा 12वीं अंग्रेजी के 2025 यूपी बोर्ड में जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि चैप्टर्स होने वाले हैं और कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 100 नंबर की आपकी पूरी तैयारी। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे किस चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो आप अपने बोर्ड एग्जाम 2025 में 100 नंबर में से 95 नंबर या 90 नंबर अगर लग जाएंगे अभी से इन चैप्टरों की तैयारी में तो पा सकते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं जिनको आपको तैयार करना है। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, और एक और रिक्वेस्ट कि आप लोग अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आप लोग अपना सहयोग जरूर दिखाएं। और जो भी आपके भाई दोस्त बहन जो भी कक्षा 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा एक नया चैनल है कक्षा 10वीं के लिए एसजी ड्रीम स्टडी, उस पर जा करके उनको बताएं और उसको सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर भी ऐसे ही कंटेंट दिए जाते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। पहला तो आपको प्रोज में आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट जो आपके क्वेश्चन सर फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो कौन कौन चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो आपके सभी मिल जाएंगे। बस जितना हम बता रहे हैं आपको इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा अगर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इतने चैप्टरों के क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, इन चैप्टरों के क्वेश्चन हमने करा रखे हैं। सभी चैप्टरों के क्वेश्चन है वीडियो की लिस्ट में जाकर के अगर आप लोग देखेंगे तो इन चैप्टरों के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको हमने करा रखे हैं, इसलिए आप लोग जा करके उसके क्वेश्चन आंसर भी जरूर देखें। पहला जो चैप्टर आपको प्रूव में पढ़ना है वो है द रैट ट्रैप, यानी कि द रैट ट्रैप चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है। इससे क्वेश्चन आंसर जितने हैं आपको तैयार कर जाने हैं और फिल इन द ब्लैंक्स उसको भी तैयार कर जाने हैं। दूसरा है डीप वाटर चैप्टर को भी उसी प्रकार आपको पढ़ जाना है जिस प्रकार द रैट ट्रैप को हमने बताया, यानी कि इससे सभी जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर को आपको अच्छे से देख जाना है। क्वेश्चन आंसर आपको कहानी देख करके समझना पड़ेगा, यानी कहानी किस प्रकार से बताई गई है इसको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आंसर आप याद करते बैठते फिरेंगे तो आप सभी क्वेश्चन आंसर याद नहीं कर पाएंगे, यानी कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर याद करना लगभग मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है। इसलिए हम कहेंगे कि आप कहानी को अच्छे से पढ़ें, उसे अपने दिमाग में बनाए रखें और कहानी के हिसाब से जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं उसका आंसर दें। अगला जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो द लास्ट लेसन, यानी द लास्ट लेसन को भी आपको अच्छे से पढ़ जाना है। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है द लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है, जहाँ से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में पीछे के सालों में भी क्वेश्चन पूछेंगे और इस साल भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला जो प्रोज में लास्ट चैप्टर पढ़ना है आपको इंडिगो, यानी कि इन पांचों चैप्टरों को अगर आप अच्छे से पढ़ जाते हैं तो आपका प्रोज से जो भी क्वेश्चन आंसर या फिर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन बनेंगे आपको करने से कोई नहीं रोक पाएगा, यानी कि प्रोज से जितने भी क्वेश्चन आपके बनेंगे आप कर जाएंगे। अब आइए देखते हैं अगला पोएट्री में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पोएट्री में पहले आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ना है। इसमें आपको हम जो 3 चैप्टर पोएट्री के लाए हैं, यहाँ से आपका स्टेंजा बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, यानी स्टेंजा जो आता है उससे बेस्ड जो आपके क्वेश्चन होंगे वो भी आप कर जाएंगे। और सेंट्रल आइडिया आपको पहले फिर से बता दें कि इनके सेंट्रल आइडिया हमने करा रखे हैं, यानी कि इन तीनों चैप्टर के सेंट्रल आइडिया हमने बता रखे हैं आपको। अगर आपने नहीं देखा हो तो जा करके वीडियो की लिस्ट में ज़रूर देखें। इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया के नाम से हमने तीनों चैप्टरों के सेंट्रल आइडिया आपको बताएं, यानी कि इसका सॉल्यूशन भी हमने पहले से ही आपको करा रखा है, इसलिए आप लोग जा करके ज़रूर देखें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया हैं जिनको हमने कराए हैं, कौन कौन से नहीं, यही 3 चैप्टर के हैं और जिनको हमने करा रखे हैं। इसमें आपको अ थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ना है, दूसरा आपको कीपिंग क्वाइट पढ़ना है और तीसरा आपको माई मदर एट 66 पढ़ना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, आपके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आप अगर इन 3 चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो जो आपका स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आता है आप उसको कर जाएंगे, यानी आपको करने में उसको कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आप इन 3 चैप्टरों को तैयार कर लेते हैं अपने पोएट्री से तब। और सेंट्रल आइडिया जो आपका एक पूछा जाता है वो भी आप कर जाएंगे अगर इन 3 चैप्टरों को अच्छे से तैयार कर लेंगे। इन्हीं में से सेंट्रल आइडिया भी आपका आ जाएगा, यानी इन 3 चैप्टरों का अगर आप सेंट्रल आइडिया भी याद कर लेते हैं तो आपका सेंट्रल आइडिया जो पूछे जाते हैं उनमें से एक कोई ना कोई मिलना तय है, यानी कि आपको ज़्यादा नहीं इन 3 चैप्टरों का सेंट्रल आइडिया याद करना है। और प्रोज में इन 5 चैप्टरों को तैयार करना है, द रैट ट्रैप, डीप वाटर, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग और इंडिगो को। और पोएट्री में इन 3 चैप्टरों को अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66। यहाँ से भी हमने बता दिए कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे और यहाँ से भी प्रोज से भी। प्रोज के भी हमने चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं, आप लोग वीडियो लिस्ट में जाकर के उसको भी देख लें। और पोएट्री का भी हमने जो आपका सेंट्रल आइडिया है वो बता रखा है। अभी स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन नहीं बताया है, वो भी आगे ज़रूर बताएंगे, लेकिन आपके सेंट्रल आइडिया हमने बता रखे हैं।
अगला जो है तीसरा वो है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में हमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सप्लीमेंट्री के इस साल अभी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बताया। हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, वीडियो बना रखा है, लेकिन वो प्रीवियस ईयर का यानी पिछले साल का बनाया गया था, जो लगभग जनवरी फरवरी के टाइम में जब आपका पेपर चल रहा था उसी समय का है। अगर आप लोग उसको भी देखेंगे तो लगभग आपके क्वेश्चन सभी सेम ही रहेंगे, एक आध क्वेश्चन और एडअप हो गए, यानी कि इसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम वीडियो लगभग आपको एक हफ्ते के अंदर देने का प्रयास करेंगे। हम आपको आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप क्या जो मनचाहा अंक है यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 में आप जिसे प्राप्त कर सकें हमारे साथ जुड़कर। अब सप्लीमेंट्री में आपको पढ़ना है पहला चैप्टर द एनिमी, यानी यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, वो अगर आप ये 4 चैप्टर सप्लीमेंट्री के पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे से उसको भी कर पाएंगे। इसमें आपको पढ़ना है द एनिमी, यानी कि द एनिमी चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ जाना है। दूसरा है द थर्ड लेवल, यानी द थर्ड लेवल क्या था चैप्टर, उसको आपको अच्छे से पढ़ जाना है। इसको भी आपको कहानी को अच्छे से एकदम पढ़ करके याद कर जाना है। क्वेश्चन आंसर की आप टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन आंसर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखवा देंगे, आंसर आप अपने आप लिखेंगे। अगर आप अभी से कहानी को पढ़ जाते हैं तो आंसर आप अपने आप फटाफट तुरंत बता देंगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस कहानी को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना है। तीसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है अच्छे से द टाइगर किंग, यानी द टाइगर किंग चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ जाना है। ये भी मान के चलिए सप्लीमेंट्री का एक बहुत ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक है द टाइगर किंग। चौथा जो चैप्टर आपको पढ़ना है जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ, यानी जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ जो चैप्टर है इसको भी आपको अच्छे से पढ़ जाना है। अब अगला जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो राइटिंग से, यानी राइटिंग में आपके आर्टिकल, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग आते हैं। आर्टिकल में हम आपको 3 बताएंगे और लेटर राइटिंग में भी 3 बताएंगे। अभी हमने इसके भी अभी इस साल के सॉल्यूशन नहीं कराए हैं, और आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल और लेटर से जुड़ा 2-3 वीडियो आएगा। लेटर से जुड़ा हम एक वीडियो लाए हैं जिसमें आपको महत्वपूर्ण एप्लीकेशन और लेटर बताए हैं, इसी साल का वो वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा हो जा करके जरूर देखें, इंपॉर्टेंट लेटर, जिसमें 5 लेटर को हमने लिख करके आपको अच्छे से समझाया है। आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखें। लेकिन आर्टिकल से जुड़ा अभी हमारा कोई अकेले का वीडियो नहीं आया है। आर्टिकल में आपको देखना है गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो आर्टिकल है इसको आप लोग देख लीजिएगा। वोमेन सेफ्टी यानी महिला सुरक्षा जो है उसको आपको देख लेना है। रोल ऑफ वोमेन्स इसी में भी वो भी आ जाएगा, वोमेन सेफ्टी में ही, उसको भी आप जा करके देख लेंगे। लेटर में आपको एडिटर के लिए लेटर लिखना है ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो बार बार कट जाती है उसके लिए, वाटर टैक्स के लिए ज़्यादा, और प्राइस राइज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके लिए आपको एडिटर को लेटर लिखना है। ये लेटर से संबंधित हमने बता दिया। इससे पहले भी हमने लेटर एंड एप्लीकेशन का एक इंपॉर्टेंट वीडियो, सिंगल वीडियो बनाया जिसमें 5 से 6 आपको लेटर यानी कि एप्लीकेशन बताएं। जा करके उसे आप लोग ज़रूर देखें, वहाँ से आपका लेटर ज़रूर आने वाला है 2025 यूपी बोर्ड एग्जाम में। अगली जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो ग्रामर से, यानी ग्रामर से आपके कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं ये हम देखेंगे। तो ग्रामर के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, पहला आपको सिंटेक्स तैयार कर जाना है। सिंटेक्स का अभी हम आपको प्रैक्टिस सेट हाल ही में शुरू करने वाले हैं, जल्दी आपको लगभग 2 से 3 वीडियो में आपको पूरा सिंटेक्स खत्म करा जाएंगे। नरेशन आपको पढ़ जाना है, सिंथेसिस पढ़ना है। ट्रांसफॉर्मेशन का हमने पहले से ही पिछले साल का वीडियो एकदम अच्छे से बेसिक से एडवांस तक आपको पढ़ा रखा है, उसका प्लेलिस्ट भी आप लोग प्लेलिस्ट से जा करके देख लीजिएगा। होमोफोन्स एक वीडियो में आपका ख़त्म हो जाएगा। होमोफोन्स भी हम प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो इस साल पूछे जाएंगे उनको हम एक वीडियो में ख़त्म कर देंगे। होमोफोन्स हुआ आपका, एंटोनिम्स हुआ, सिनोनिम्स हुआ, इडियम्स एंड फ्रेज हुआ, इसको लगभग मिला करके 4 से 5 क्लासेस हैं, इसको हम पूरा का पूरा ख़त्म कर जाएंगे। और आपका ट्रांसलेशन का भी आपको प्रैक्टिस अच्छे से कर जाना है। ट्रांसलेशन के लिए आपको पहले टेंस अच्छे से देखना है। टेंस का भी हमने प्लेलिस्ट बना के रखा है, इसी साल का वो भी है। और टेंस अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ट्रांसलेशन आराम से कर जाएंगे। यानी कि ये जो ग्रामर के सभी चीज़ें हैं ये आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। सिंटेक्स हुआ, नरेशन हुआ, सिंथेसिस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और ट्रांसलेशन हुआ, ये सभी चीज़ें जो है आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं। आपने कितने अच्छे से टेंस को पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन को पीछे के क्लासों में पढ़ा है, नरेशन को पढ़ा है, इस पे डिपेंड करते हैं। और होमोफोन्स आपका हुआ है एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेज, तो इसको आप अगर याद करने बैठेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा मात्राएं में हो जाएंगी, यानी कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। इसलिए हम आपको प्रीवियस ईयर के जो इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, होमोफोन्स हैं उनको आपको देखना है, और जो कुछ और इम्पोर्टेंट जो कि आने के चांसेस हैं उनको आपको देखना है। यानी कि इस पर आपको स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से याद करते फिरे तो आप बहुत सालों तक याद ही करते रह जाएंगे, क्योंकि एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, होमोफोन्स की कोई लिमिट नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबरों में शब्द हैं और उनके आप लगातार याद नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं तो। इस सभी चीज़ों का हम आपको बारी बारी से प्रैक्टिस भी कराएंगे, और
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सभी प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के सभी हम आप लोगों को इसी चैनल पर सॉल्व कराएंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को, लिंक को आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।